जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। लेकिन अब तक आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो पहले आप उन अध्यायों को अवश्य सुने। इससे पिछले अध्याय में हमने जाना कार्तिक मास स्नान के महात्म्य के बारे में। अब सुने आगे की कथा। नारद जी बोले, मैं अब कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केले के खंभों से युक्त कर नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से तथा चवरों से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित कर भक्ति पूर्वक उनका पूजन करें। तुलसी की जड़ के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से युक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। इसके बाद पूर्णमासी में एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ निमंत्रित करें। प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें, फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और मुझे अंत में दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ अगर हो सके तो एक गाय दान में अवश्य दें। उसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान विष्णु द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करता है। अब सुने तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई।
जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन में तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माता, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करहु विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, समहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत फूल चढ़ावे, धूप दीव नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होय। जय तुलसी माता की। आइए अब हम सब मिलकर तुलसी माता की आरती करें। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। ओम जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, मैया सब रोगों से ऊपर। रुज से रक्षा करके, रुज से रक्षा करके, सबकी भव त्राता। ओम जय तुलसी माता। बट्टु पुत्री है श्यामा,
सूरबल्ली है ग्राम्या, मैया सूरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे। सुनर तर जाता ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, मैया श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। बोलो तुलसी मैया की जय।